नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर आपका स्वागत है। आज दोस्तों 5 मई 2023 हो चुकी है और आज के हम करंट अफेयर में जो क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है हमारे, टाइम को ना वेस्ट करते हुए देखते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन बोलता है कि किस देश के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय बैठक की। द्विपक्षीय का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि दो लोगों ने, द्विपक्षीय दो ही लोगों ने बैठक की। ठीक है, तो ये हैं हमारे जयशंकर प्रसाद साहब और ये हैं जो हमारे एस जयशंकर हैं, जयशंकर प्रसाद, सॉरी गलत बोल गया, ये हमारे हैं एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री और ये हैं आपके चाइना के विदेश मंत्री। तो किस देश के विदेश मंत्री ने बैठक की है दोस्तों? चाइना के विदेश मंत्री ने बैठक की है। एससीओ के सदस्य भी हैं ये चाइना जो है, और एससीओ का मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इन्होंने जो बैठक की है, इस बैठक में इनका नाम किन गैंग है और ये बैठक करने का उद्देश्य ये था दोस्तों कि जो सीमा पे विवाद चल रहे हैं उन विवादों का निपटारा किया जा सके, उन विवादों को शांत किया जा सके, तो इसलिए ये बैठक हुई थी। दूसरा था एससीओ की बैठक में गोवा में। एक मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के जो मुनव्वर भुट्टो साहब आए थे, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे, तो एससीओ की बैठक में आए थे गोवा में। ये मैंने आपको बता रखा है, पहले ही जो क्वेश्चन था है ना, पहले करंट अफेयर अगर आप देख रहे हैं तो उसमें पता है। लेकिन आज मैं एक बात इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूं कि जब ये एससीओ की एक बैठक हुई थी पहली, तब इन्होंने ना कहा था कि 2015 में बैठक हुई थी और उसमें इन्होंने बोला था, भुट्टो साहब ने, कि हम जम्मू कश्मीर का एक एक इंच वापस लेकर रहेंगे, इनका कहना था। क्योंकि इतिहास में पाकिस्तान की मांग, सिर्फ पाकिस्तान का नाम, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लिखा हुआ है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नाम जो इन्होंने मांग की थी जिन राज्यों की, उसके ऊपर बनाया गया था। ठीक है, जैसे ये था आपका पंजाब, ये था आपका अफगान, ये जम्मू कश्मीर था आपका। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने मांग बनाई गई थी अपनी, इन्होंने मांग की थी कि हमें ये चाहिए। ठीक है, एस से आपका सिंध था, आपका यहां से बलूचिस्तान था, तो ये इन्होंने मांग की थी 5 राज्यों की, जिसमें से इन्हें शायद ही सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ मिला हो, सिंध का हिस्सा ही मिला था और कोई हिस्सा नहीं मिला। तो इनका कहना था कि हमने पाकिस्तान नाम इसीलिए रखा था कि हम जम्मू कश्मीर ही हमारा हिस्सा है, हमें चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के आपको पता है राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाले पत्र पर साइन कर दिए थे, जिस कारण से भारत का ही हिस्सा हो गया था जम्मू एंड कश्मीर। कहा जाए तो पीओके भी, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा है। वो सब आपकी ऐतिहासिक बातें हैं, वो जब आप इतिहास पढ़ेंगे या पॉलिटी पढ़ेंगे तब आपको समझ आएंगी चीजें सारी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। 2015 से 18 तक भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं। भारत के विदेश सचिव कौन रह चुके हैं दोस्तों? एस जयशंकर प्रसाद भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में इन्होंने 132 किलोमीटर बूजी ब्रिज का मोजाम्बिक में ब्रिज का उद्घाटन भी किया था। कैसा ब्रिज का उद्घाटन किया था? 132 किलोमीटर लंबा था और इन्होंने वर्चुअली का मतलब है कि ये वहां प्रेजेंट तो थे नहीं, लेकिन ऑनलाइन तौर पे इन्होंने उसका उद्घाटन किया था। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, आ सकता है क्वेश्चन कि बूजी ब्रिज का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? वो एस जयशंकर प्रसाद भारत के विदेश मंत्री। जो द्विपक्षीय बैठक भी हुई है किनके साथ? चाइना के विदेश मंत्री के साथ। और एससीओ की बैठक में गोवा के मुनव्वर भुट्टो भी आए थे पाकिस्तान के। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किस राज्य के मुख्यमंत्री खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का लोगो देंगे? किस राज्य के मुख्यमंत्री देंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी? पहले मैं इसका बता दूं, इसका मतलब है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का कि भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं दोस्तों, वहां पे जो जो खेल खेलते हैं, जितने भी एथलीट हैं, वो सभी इसमें भाग ले सकते हैं, भारत की यूनिवर्सिटी के एथलीट्स लोग। ठीक है, और इसको पहली बार उत्तर प्रदेश में ये आयोजन किया जा रहा है, मेजबानी कर रहा है उत्तर प्रदेश, कर रहा है इसकी पहली बार। ठीक है, और कौन इनका लोगो देंगे? ये योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये इसका लोगो देंगे। उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारी घटना हुई हैं, लेकिन अभी देखिए ये लोगो रहेगा इसका,
ये जो रहेगा ये इसका लोगो रहेगा। देखते हैं आगे क्या क्या चीजें। और योगी आदित्यनाथ यहाँ के हैं, कौन है, मुख्यमंत्री हैं। शुभंकर, एंथम और जर्सी, ये भी योगी साहब के द्वारा ही होगा। इसका सुबह मतलब शुरुआत एंथम और जर्सी, मतलब जो पहनते हैं जर्सी इस खेल के लिए, जो जर्सी अलग से दी जाती है हर खेल के लिए, जैसे ओलंपिक के लिए अलग खेल से जर्सी दी जाती है अलग टाइप की, है ना। तो ऐसे ही ये देंगे। यहाँ की राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। देश भर के विश्वविद्यालयों से आए एथलीट भिन्न भिन्न खेलों विषयों में हिस्सा लेंगे। भारत के विश्वविद्यालय पर सबसे, देखिए विश्वविद्यालय स्तर पर सबसे बड़ी प्रतियोगिता कौन सी है, यही प्रतियोगिता है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, अगर इसकी मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका मुख्यालय है कहां पर, दिल्ली में। संगठन क्या है, किसके द्वारा, खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये चलाई जाती है, आयोजन किया जाता है। यूपी की मेजबानी में पहली बार यह आयोजन हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है ट्विटर फेसबुक के बाद अब किस ऐप पर ब्लू टिक मिलेगा। तो किस ऐप पर ब्लू टिक मिलेगा, तो ये मिलेगा आपके गूगल पर। देखिए गूगल पे जैसे आपके जीमेल आते हैं, मेल आते हैं गूगल पे, आपके जीमेल कह रहा हूं सॉरी, मेल आते हैं आपके गूगल पर। तो जिन मेल के ऊपर, जिस भी मेल के ऊपर ये ब्लू टिक होगा वो ऑथेंटिक होगा, वो मेल ऑथेंटिक होगा, फेक नहीं होगा। गूगल ने ये एक नई शुरुआत की है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, एक सिक्योरिटी वाला आपने देखा होगा, ग्रीन कलर का ऐसे लिखा हुआ ऐसे आता है सिक्योरिटी वाला, लॉक वाला। अब गूगल जो है इसको भी हटा देगा, क्योंकि इसी के माध्यम से कुछ कंपनीज जो फ्रॉड कंपनी है अपने विज्ञापनों को छापती हैं, तो अब वो इसको भी हटा देगा। ठीक है, और आप लोग देख रहे होंगे कि गूगल में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। कोई अगर अपना पासवर्ड भूल गया है गूगल का, तो शायद उसे जो नंबर डाले उस नंबर के हिसाब से उनको मिल नहीं पा रहे हैं अपने आईडी के पासवर्ड, तो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों में वो दूसरी सॉफ्टवेयर डाल के उन सारी चीजों को ठीक करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, ये मैंने बता ही दिया है आपको। अगर सीईओ की बात करें तो सीईओ आपको पता है गूगल के कौन है दोस्तों, सुंदर पिचाई साहब। सुंदर पिचाई भारतीय मूल के हैं, सुंदर पिचाई जी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हेल्थ अकाउंट खोला जाएगा। तो हेल्थ अकाउंट खोला जाएगा दोस्तों, ये दिल्ली के एम्स के लिए। दिल्ली के किसके लिए दोस्तों, एम्स के लिए। और इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये मैंने आपको बता रखी है पिछले क्वेश्चनों में, सारी चीजें हैं, करंट अफेयर देखेंगे पीछे की तो पता लग जाएगा। तो एम्स में आपका एक कार्ड बनता है आभा। कौन सा कार्ड बनता है, आभा, जिसे बोलते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। अगर आपका ये कार्ड है दोस्तों आपके पास में, तो आप दिल्ली के एम्स में अपना इलाज भी करा सकते हैं। ऊपर से जो आप लाइनों में लगते हैं वो लाइनों से भी बच सकते हैं, पहले ही अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और तीसरा दोस्तों, साथ ही साथ जो भी आपने इलाज करवाया है, उसके जो भी आपने चेकअप कराए हैं, उन चेकअपों की सारी रिपोर्ट आपके फोन पे आ जाएगी। ये एक नई शुरुआत की गई है दिल्ली में। आप लोगों को पता है कि बिहार में दूसरा एम्स भी बनने के लिए तैयार खड़ा है। ठीक है, पहला बना था कहां पे, बिहार में, पटना में। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या कहता है, यही है जो मैंने आप लोगों को बताया है। आगे क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान किया है। तो ये सरकार है दोस्तों, पंजाब की सरकार है। ये पंजाब की सरकार में जो यहाँ के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब, यहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ऐलान किया है दोस्तों कि 18 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक कि महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का इन्होंने वादा किया है। उसके साथ ही मैंने अभी आपको बताया था पिछले करंट अफेयर में कि अभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल साहब, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके बारे में मैंने ये भी बताया था कि 5 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बारे में ये भी बताया था कि सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री भी वही रहे हैं, पंजाब में वही बने थे, और सबसे ज्यादा उम्र के मुख्यमंत्री भी वही बने थे। और थोड़ी जानकारी लेते हैं दोस्तों, आगे की जानकारी देखते हैं कि आगे की जानकारी में और क्या क्या है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हर क्वेश्चन धीरे धीरे करके ऐसा होगा कि आप कनेक्ट करते रहोगे सारे क्वेश्चनों से। पहले
प्रकाश सिंह बादल साहब एक्सपायर हुए। फिर यहाँ के शिक्षा मंत्री ने 12,000 नई शिक्षाएं देने, शिक्षकों को भर्ती करने का वादा किया। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब ने 1500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया, 18 से 60 वर्ष की उम्र तक की महिला को, है ना। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर राजधानी की बात करें दोस्तों तो चंडीगढ़ है, और राज्यपाल की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के राज्यपाल है। और भी मैंने आपको बात बताई थी पंजाब के बारे में कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश ये आपके पंजाब ये जो आपका पंजाब था और मैंने आपको बताया था कि आपका हरियाणा, इन दोनों की जो हाई कोर्ट है वो कहां पे है दोस्तों? चंडीगढ़ में। और अगर इनकी कैपिटल की बात करें तो ये भी आपका चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो ये वाली बातें भी बताई थी मैंने आपको। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, इस पे एक बार को आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं कि सीएपीएफ का मतलब है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कौन कौन सी आ सकती है दोस्तों? सेंट्रल आर्म में आ सकती है आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। इसमें आपकी आ सकती है सीआरपीएफ, इसमें आप क्या सकते हैं? सीआईएसएफ, सेंट्रल रैपिड पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, ठीक है। ये सभी फोर्सेस के अंदर आती है सीएपीएफ में। कहा गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जितने भी सीएपीएफ के जवान हैं उन जवानों को बिना सेंट्रल की अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें की गई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। पहले क्या था दोस्तों? ये पहले था स्टेट था, अब क्या है? दो भागों में टूटकर यूटी बन गया है, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा बन गया है लद्दाख। डायरेक्ट काम किसके द्वारा होता है? यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। प्रेसिडेंट यहाँ पे यूटी पे रूल करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने गवर्नर बना रखे हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एक पुष्कर पर्व है जो यहाँ पर 12 साल बाद मनाया गया था जम्मू कश्मीर में। ये वाली बातें भी बताई थी। और मैंने आपको एक चीज और बताया था, एक पुष्करम मेला था जो उत्तर प्रदेश में मन रहा था, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। पुष्कर पर्व जो है जम्मू कश्मीर में। थोड़ा देखते हैं दोस्तों। सीएपीएफ को जवान को अरेस्ट करने के लिए सरकार से लेनी होगी मंजूरी, और यह नियम लद्दाख में भी लागू होगा। और सीआरपीसी के इसके दोस्तों सीआरपीसी के सेक्शन 45 के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार मिलेगा, और यह काम किसने करा है? केंद्र सरकार ने। इन लोगों के लिए, सीएपीएफ के जवानों के लिए। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। मैं फिर आज आप लोगों के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूं जो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरे मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन आप लोगों को देके गया था उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरा नए क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आप लोगों को आप उनको टिक करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इनके आंसर ये हैं। और हाँ दोस्तों, एक और बात है कि जो बच्चे मेरे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में डालते हैं वो बहुत ठीक कर रहे हैं। धीरे धीरे करके उनकी करंट अफेयर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप लोगों को खुद ही फील होगा कि हाँ, करंट अफेयर कुछ नहीं है, ये बस ऐसी डर का माहौल बना हुआ है। आप सिर्फ वीडियो को सुनिए बस, और लास्ट में क्वेश्चंस देखिए कि क्या क्वेश्चन है। गारंटी देता हूं करंट अफेयर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी आप लोगों की। मैं फालतू की चीजें नहीं बताऊंगा आपको करंट अफेयर में। अगर करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं तो करंट अफेयर का मतलब होता है दोस्तों कि करंट अफेयर ही जो करंट में न्यूज चल रही है ना। और अगर किसी भी एग्जाम को आपको देना है, एसएससी के एग्जाम को देना है आपको, तो उसके लिए सिर्फ प्रीवियस 5 या 6 मंथ्स की करंट अफेयर इनफ होती हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो यहां से आप जब देखेंगे जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे कि आपको लगेगा कि इस मंथ से जो करंट अफेयर आप तक पहुंची है वो इतनी अच्छी थी कि अगर 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं तो उसमें से 8 क्वेश्चन इसी मंथ से आए हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इस देश में पहली बार, दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक तो हमारा जो राफेल है वो एक लड़ाकू विमान है। देखिए इस तरीके से लड़ाकू विमान है ये। और सबसे बड़ी बात कि ये पहली बार विदेश में जाएगा।
और वहां पे क्या करने जाएगा, युद्ध का अभ्यास करने जाएगा। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद एक और बात है कि आप ये जो विमान होगा, इस विमान का जो पायलट होगा वो कोई मेल नहीं होगा, फीमेल होगी, महिला पायलट होगी। तो देखिए महिलाएं कितना नाम कर रही हैं हमारे देश का। और ये कहां जाएंगे, ये जाएगा फ्रांस में। फ्रांस में युद्ध अभ्यास चल रहा है दोस्तों, तो वहां पर ये जाएगा और इसकी पायलट कौन होंगी, पहली बार किसी विदेश में जा रहा है और उसकी पायलट कौन होंगी, वो भी महिला होंगी। ठीक है, तो कितनी गर्व की बात है, आपको समझनी चाहिए। और जो लड़कियां हैं उनको तो और भी अच्छे से समझनी चाहिए कि एक लेडी विदेश में जा रही है, वो भी पायलट बनकर, उस विमान की जो विमान भारत का सबसे तगड़ा लड़ाकू विमान है, राफेल। ठीक है, यह पहली बार विदेशी धरती पर युद्धाभ्यास में शामिल होगा, इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होगा। कहां हो रही है इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, ये हो रही है दोस्तों फ्रांस में। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, यहाँ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू हो जाते हैं जो आपको डेली की न्यूज देते हैं कि क्या घटनाएं घट रही हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, वैज्ञानिकों ने पहली बार, वैज्ञानिकों ने ना पहली बार, जो अमेरिका के वैज्ञानिक, नासा के जो वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने देखा है पहली बार कि कोई तारा किसी ग्रह को निगल रहा है। तो उनका कहना है कि ऐसे ही एक दिन सूरज, जो सूर्य है, जो सन है हमारा, वो भी एक स्टार है, तारा है, वो हमारी अर्थ को निगल लेगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में एक बात चली थी दोस्तों, आपको पता होगा कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि कोरोना काल में जितने भी प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने जितने भी फीस ली गई है बच्चों से, उसका 15% उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा पेरेंट्स को। लेकिन अब एक नई खबर आई है जिसके अगेंस्ट अब कोई केस हो ही नहीं सकता। हमारी सुप्रीम कोर्ट, भारत की सबसे बड़ी कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि जो 15% की बात कही गई थी हाई कोर्ट के द्वारा, वो रद्द की जाती है। अब कोई स्कूल पेरेंट्स को 15% कोरोना काल में जो फीस ली गई थी उसमें 15% नहीं देगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए हमारा। तीसरा पॉइंट है, एससी में ये फैसला रद्द कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है, मणिपुर में आप लोगों को पता है कि हिंसा चल रहा है, तो उसी हिंसा को देखते हुए मणिपुर की सरकार ने बोल दिया है कि अगर कोई भी दंगाई दिखा तो ऑर्डर दिया गया है जवानों को, वहां मिलिट्री भी पहुंच गई है कि अगर दंगाई दिखता है तो उसे देखते ही आपको गोली मारने का ऑर्डर है, शूट एट साइट। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन। आप लोगों को पता है कि ईडब्ल्यूएस चालू हुआ था, है ना। पहले जो रिजर्वेशन मिलता था वो एससी, एसटी, ओबीसी इनको ही मिलता था, लेकिन फिर आया ईडब्ल्यूएस, जो क्या थे, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जिनका वीक था, उनके लिए रिजर्वेशन चालू किया गया था। लेकिन अब जो बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि आपका ईडब्ल्यूएस जो है वो आरक्षण बरकरार रखा जाए या उसे रद्द कर दिया जाए। देखिए, अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि उसे रद्द कर दिया गया है, रद्द किया नहीं गया है, पर बात चल रही है कि उसे रखा जाए या रद्द कर दिया जाए। ठीक है, तो मेरा मानना तो यही है दोस्तों, रखा जाए। इकोनॉमिकली अगर हम किसी को रिजर्वेशन देते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग निरोधी कानून के दायरे को बढ़ा दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग होती थी कैसे कि ब्लैक का पैसा इधर से इधर कर दिया जाता था, जमीन खरीद ली जाती थी किसी और के नाम पे। तो ये जो भी काम करते थे, जैसे सीए, सीएस, ये लोगों के पास इस तरीके से पैसे को घुमाने का अच्छा दिमाग होता है ना, या एडवोकेट्स कुछ होते थे जो जमीनी वमीनी बातों के बारे में बताते थे। और अब क्या कर दिया गया है कि अगर इस तरीके से कोई जमीन वमीन खरीदी जा रही है, या कोई सीए, सीएस किसी को जमीन खरीदवा रहा है या किसी के नाम पे करा रहा है, तो उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, सारी चीजें देनी पड़ेंगी। और जिसके थ्रू, जैसे सीए, सीएस के थ्रू काम हो रहा है, तो उसको अपने पास सारा डाटा रखना पड़ेगा। नहीं रखेगा तो उसे रद्द कर दिया जाएगा, उसकी डिग्री खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, और ये कौन सा, अचल संपत्ति अब खरीद और फरोख्ती पर होगी रोक। पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये फैसला लिया गया है। और ये एक्ट कौन सा है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये 2002 है। ठीक है,
तीसरा मैंने आपको बता दिया है, गूगल ने लोक आइकन, आपने देखा होगा ऐसे करके लोक बना हुआ होता है ना, एक लोक बना हुआ था हरा हरा सा, आप लोग देखते हैं जब आप सर्च मारते हैं गूगल पे, तो अब वो लोक आइकन गूगल ने खत्म कर दिया, हटा दिया गया है, क्योंकि इसी के तहत बहुत सारी फ्रॉडी कंपनियों पे आप लोग कोई प्रचार देखते हैं, उस प्रचार के माध्यम से आप अपने काफी पैसे गवा बैठते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में हीट हजार्ड इंडेक्स, भारत में हीट हजार्ड इंडेक्स के माध्यम से पहले रंगों का पता करते थे, लेकिन अब किसका पता कर रहे हैं दोस्तों, अब लू का, भारत में लू चलती है ना, अब इन दिनों में लू आने वाली है, तो लू आने वाली क्या चल ही रही है, तो लू का भी पता किया जा सकता है कि कितनी लू चलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृति। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अब एक नई बात चली गई है कि संस्कृति की भी शिक्षा दी जाएगी, रोजगार के साथ साथ शिक्षा में भी बदलाव होगा कि आप किसी को अगर संस्कृत माध्यम से पढ़ना है तो उसके लिए डिप्लोमा की व्यवस्था की गई है। और आपको पता है ये कौन कौन है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ ने रोजगार के साथ साथ संस्कृत शिक्षा को भी आगे बढ़ाने का किया फैसला। किसके माध्यम से होगा, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, रोजगार परक कोर्स के रूप में पुरोहित, कर्मकांड, ज्योतिष एवं योग में डिप्लोमा शुरू करने जा रही है यूपी सरकार। ठीक है, इसके लिए भी डिप्लोमा मिलेगा और साथ साथ आपको रोजगार भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सरकार ने, अच्छा आप लोगों को पता है कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में खुले हुए हैं, तो इन्होंने बोला है केजरीवाल साहब ने कि अब मोहल्ला क्लिनिक में और हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, हम 80 मोहल्ला क्लिनिक और खोलेंगे, ये भी पता होना चाहिए। फिर देखते हैं भारतीय मूल के, ये बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है और बड़े गर्व की बात है कि भारतीय मूल के अजय बंगा साहब भारतीय मूल के हैं, जो अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी और बहुत बड़े बड़े पद पे भी रह चुके हैं। तो अजय बंगा साहब अब क्या होंगे, ये 2 जून को वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन बनेंगे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के क्या बनेंगे दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बनेंगे, चेयरमैन बोला हूं, प्रेसिडेंट बनेंगे ये वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, कौन, अजय बंगा साहब 2 जून को संभालेंगे पद वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 10 नवंबर 1959 को पुणे में इनका जन्म हुआ था, भारतीय मूल के हैं, पुणे में जन्म हुआ है ना। और देखते हैं ये क्या क्या रहे हैं, इनकी एज अभी 63 साल की है, और ये देखते हैं कि ये कहां के, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा, फिर कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो ये कहां के क्या रहे हैं, ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन रहे हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड, ही इज आल्सो एन चेयरमैन ऑफ नीदरलैंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी जिसका नाम है एक्सर। ठीक है, यहाँ के भी चेयरमैन रहे हैं, और चेयरमैन रहे हैं कहां के, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर सेंट्रल अमेरिका के, ये भी रहे हैं ये। और अब क्या बनने जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। ठीक है, अजय बांगा साहब। ठीक है, भारतीय मूल के हैं, कहां पैदा हुए थे, पूना में, तो पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, दिल्ली मेट्रो में, अच्छा दोस्तों अभी ना आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत न्यूज चल रही थी कि मेट्रो में बहुत अश्लील हरकतें करते हैं, इन सारी चीजों के लिए, तो ये जो सारी चीजें चल रही थी इनके लिए नए कानून लेकर आई है कौन, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। कौन सी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एक नया नियम लेकर आई है। क्या नियम लेकर आई है, उसने 2 मोबाइल नंबर दिए हैं दोस्तों, और अगर आपको उन मोबाइल नंबरों को आप देख सकते हैं, गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा डीएमआरसी पे। ठीक है, उन नंबरों पे, वो नंबर है, उन नंबरों पे आप कॉल करके कोई अगर आपको दिखता है मेट्रो में अश्लील हरकत करते हुए, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, और आपकी शिकायत भी गुप्त रखी जाएगी कि किसी ने अगर शिकायत की है तो उसका नाम भी बताया नहीं जाएगा, पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा काम किया गया है, क्योंकि आप लोगों को पता है दिल्ली मेट्रो में कितने अश्लील चीजें चलने लगी थी। अब ये इंग्लिश वालों के लिए जो मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए थे, यही इंग्लिश वालों के लिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहें तो खींच सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं, आगे खींच लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे, हाँ मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे दोस्तों, उन क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं क्या क्या आंसर है।
किस राज्य के हाई कोर्ट को मिले जज? तो दोस्तों आप लोगों को पता है छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट को क्या मिले हैं? जज मिले हैं। ठीक है, कितने जज मिले हैं? 7 नए जज मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट से किस राज्य की सरकार को आरक्षण में मिली छूट? ये छत्तीसगढ़ की है। और कितनी छूट मिली थी दोस्तों? अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देख रहे हैं तो ये है आपका 58% की छूट मिली थी। किस राज्य ने प्राइवेट, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए नया कदम उठाया है? तो ये दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में, मैंने आपको बताया था प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए कदम उठाया हरियाणा ने। ठीक है, एक नया पोर्टल चालू करा था हरियाणा ने प्राइवेट सेक्टर के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन बोलता है कि नासा के वैज्ञानिकों ने सिमुलेटेड चंद्र मिट्टी से किस तत्व की खोज की है? तो आप अगर वीडियो डेली देख रहे हैं तो आपको पता है कि उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की है। ठीक है, कहां से? चंद्रमा से, चंद्रमा पे। किसमें की है? मिट्टी में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मैंने आपको बताया था ये कर्नाटक में है ना, बताया था। और इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो आप पीछे की वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक बार ये यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी के सीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्योंकि अभी ही इसको 50 वर्ष पूरे हुए हैं। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट चालू किया था इंदिरा गांधी जी ने, तो पढ़ लेना, है ना। चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चंस पे आते हैं कि मुझे आपसे कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ABCD इस तरीके से करके। और जो बच्चे डेली मेरी करंट अफेयर की वीडियो सिर्फ सुन रहे हैं और लास्ट में इन क्वेश्चनों को देख रहे हैं, और जो स्टार्टिंग वाली वीडियो को लेके सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पक्का बता रहा हूं, मैं इस बात को बोल सकता हूं 100% कि एग्जाम में उनको करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। करंट अफेयर पढ़ने की आगे कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर और इन क्वेश्चनों को भी आंसर आप आराम से दे सकते हैं कि अप्रैल 2020 में जीएसटी से कितने रुपए का टैक्स एकत्रित हुआ। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस देश का फ्यूल सप्लायर बना भारत? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, देख रहे हैं वीडियो, सुन रहे हैं तो पक्का आप लोग कर देंगे। किस राज्य की सरकार के ब्यूरोक्रेसी को चेतावनी दी गई है कि यदि निजी कार्य के लिए सरकारी गाड़ी इस्तेमाल की तो देना होगा जुर्माना? ये भी आपको पता होगा किस राज्य की सरकार ने किया है। ऊपर से चलते हैं दोस्तों, अक्षांशु है हु हेल्स फ्रॉम यूपी हैज बीन अवॉर्डेड द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर विच आर्ट? किस आर्ट के लिए इनको अवार्ड मिला गया है? ठीक है, ये क्या करते हैं जिसके लिए इन्हें इंडिया बुक रिकॉर्ड में मतलब इंडिया बुक रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। भारत की जो बुक रिकॉर्ड है, इन्हें इस सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। और इसके बारे में मैंने सारी चर्चा कर रखी है, पीछे की वीडियो देखेंगे तो पता लग जाएगा सारी चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, यही हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो वीडियो को सिर्फ सुन ही सकते हैं, सुन के ही आपका काम बन जाएगा। डेली ऐसा बोलते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजाना, मतलब कि धीरे धीरे काम करते रहो तो आपके सारे काम बन ही जाएंगे, है ना। आप कंटिन्यूअस अगर 10-15 मिनट अपना समय निकाल के, आपको लगता है कि कान में लगा के सुनने से भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आप 2 या 3 गाने सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही सुन लीजिए इनको, तो भी आपका काम बन जाएगा। ये सारी जो चीजें चल रही है दोस्तों, ये मेहनत जो कर रहे हैं आप लोगों के लिए ही तो कर रहे हैं, तो उस मेहनत को यूटिलाइज कीजिए यार। उसमें हमारे ने जो मेहनत की है उसको आप यूटिलाइज कीजिए, देखिए, वरना इन्हीं सारे क्वेश्चनों को निकालने के लिए आपको बहुत समय लग जाएगा और पता भी नहीं होता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नई उम्मीद, नए क्वेश्चंस के साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।